बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जिसमें लिखा हुआ है कि वी शैल कंसीडर सम ऑफ द फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज एट ट्रिग्नोमेट्री। द की टू दीज बेसिक आइडेंटिटीज इन पाइथागोरस थ्योरम इन ज्योमेट्री। डेफिनेशन क्या लिखी हुई इसने, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हमारे पास एक लेंथ है हाइपोटेन्यूस की, ये वाली हाइपोटेन्यूस कहलाती है। कह इसका स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। अब इसका और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम में बेटा सबसे पहले आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करनी है उसमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा, क्योंकि हमने एक ट्रायंगल का सोल्यूशन निकालना है। उसमें तब निकलेगा जब आप पाइथागोरस थ्योरम करोगे याद। और वो क्या है, यहाँ पे लिखा भी है उसने कि ये फार्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर, जिसे हम एल्टीट्यूड भी कहा जाता है और परपेंडिकुलर भी कहते हैं। बेस आ गई और ये हाइपोटेन्यूस आ गया। इनको आपने याद रखना है बेटा। ये क्वेश्चन याद होगा, मैं फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे एक फार्मूला हमारे पास आ रहा है, इसे आइडेंटिटीज मतलब फार्मूले हैं साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा बराबर 1 के। ये फार्मूला हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसके अंदर। फिर दूसरा फार्मूला जो इसमें कम इस्तेमाल होगा वो है टाइम्स के थीटा प्लस 1 बराबर है सीकेंस के थीटा, और 1 प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉसिकेंस के थीटा। ये वाला जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। जो दूसरा फार्मूला जो बेसिक्स का है जो इस्तेमाल ज़्यादा होगा वो टैंस के थीटा बराबर है साइन ओवर कॉस थीटा। एक ये फार्मूला और एक ये पहला फार्मूला बेटा, ये जो है ना, ये दो फार्मूले ज़्यादा इस्तेमाल होंगे आपकी पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, साइन है, कॉस है, टैन है, फिर साइन का ऑपोजिट जो है कॉसिकेंट है, कॉस का ऑपोजिट सीकेंट है, टैन का ऑपोजिट कॉट है। और ये साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के, और कॉस बेस और हाइपोटेन्यूस के, और टैन परपेंडिकुलर बेस के। ये सारे उसके उल्टे हैं, यानी जो है हाइपोटेन्यूस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ये सब आपने पहले लर्न किया हुआ है। और ये भी पता है आपको कि कॉसिकेंट जो है बराबर साइन का ऑपोजिट है, सीकेंट बराबर कॉस का है, कॉट बराबर टैन का है। फिर एक मैंने सेंटेंस आपको याद करवाया था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग। ये जो हमारे पास 3 चीज़ें ना, ये बेटा ये आपने लर्न करनी है, जिसके मुताबिक हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये वही बातें जो हम पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसे दोबारा आप याद करोगे तो इंशाल्लाह आगे इस्तेमाल होंगी। तो बेटा एक्सरसाइज 6.3 के अंदर ना क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक तो हमने इनके बाकी रिमेनिंग रेशियोज जो है ना वो भी फाइंड करनी जो 6 होती हैं। फिर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव में जवाब आएंगे, माइनस में नहीं आएंगे। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं, उसके बारे में हम पहले 6.2 में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है आपके लिए आसानी के लिए, तो आपने फिगर बेटा बनानी है सब में। तो आपने देखना बेटा कि उसने लिखा हुआ है साइन थीटा, तो एक हमने फिक्र याद किया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो सम पीपल हैव तो परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेन्यूस। ये दोनों हमारे पास दिए हुए, हमारे पास बेस नहीं दिया हुआ। आप थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे जो कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप ये फॉर्मूला लगा लें, या सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, दोनों सूरत में ये ठीक होगा फार्मूला। इस तरह याद कर लेंगे, वैसे ही याद कर लें। अब इनकी वैल्यूज यहाँ लगाएं। हमारे पास ये आ रहा है 3 का स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं वो 2 का स्क्वायर आ रहा है। बी हमने फाइंड करना है बेटा, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये वहाँ जाके माइनस हो गया। अब बी स्क्वायर हमारे पास 5 आ गया। आपने स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लिया, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 हमारे पास आ गई। अब एक हमारे पास वैल्यू आ गई जो स्क्वायर रूट 5 है, ये वाली हमारे पास आ गई। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इनको दर्ज करना है यहाँ पर। अब साइन किसके इक्वल है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है 2, और बेस हमारे पास हाइपोटेन्यूस हमारे पास 3 आ रहा है। ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और फिर 3 आ रहा है। फिर यहाँ पर हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है। अब ये सारे उसके अपोजिट आ जाएंगे। यहाँ वाला हमारे पास ये वाला 3/2 हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा 3/√5/2, और ये वाला हो जाएगा √5/2 बेटा। ये जब हम सारी ट्रिग्नोमेट्री से मालूम कर लेंगे ना बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, वो पार्ट भी कुछ इसी तरह का ही है। यहाँ पर भी हमें से वैल्यूज दी गई हुई हैं,
कॉस हमें दिया हुआ है। अब कॉस की वैल्यू दी हुई है मेरे पास, और हमारे पास क्या आ गया है, बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया है। परपेंडिकुलर में फाइंड करना है, वही फार्मूला में लगाया, ये आ गया 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर में फाइंड करना है, ये जिट ऐसे ही आएगा, और ये हमारे पास 3 आ गया, ये 16 हो गया, ये वहाँ जाके -9 होगा। पी फाइंड करना है हमने, दोनों को माइनस किया हमने, तो हमारे पास क्या बच गया, 7 बच गया। अब हमने चूँकि खाली चाहिए मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो ये √7 आ गया मेरे पास। स्क्वायर लिया दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लिया, और फिर ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई √7 आ गई। अब हमने वही साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस, ये इसके अपोजिट आएगा। पहले इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है √7/4, फिर हमारे पास आ रहा है 3/4, और लास्ट में हमारे पास जिसका आ रहा है 10 वाला, वो √7/3 आ रहा है। इसको अपोजिट कर दिया हमने, यहाँ पर 4/√7 आ गया है, यहाँ पर हमारे पास आ गया है 4/3 आ गया है, और यहाँ पर 3/√7 आ गया बेटा। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें मैं tan दिया हुआ है। अब tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बेस के। 1/2 था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस मेरे पास आ गया, 3 हमने लगाया। हाइपोटेन्यूज में फाइंड करना है बेटा, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर आ गया, ये 2 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस किया 5 आ गया। टेकिंग स्क्वायर लिया बोथ साइड्स पर, स्क्वायर रूट लिए सॉरी, तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास √5 मेरे पास आ गया। ये √5 में हमने नोट किया, यहाँ पर इनकी वैल्यू आ गई। परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस, इनको अपोजिट रखेंगे। पहले मैं इनकी वैल्यू लगा लूँ, ये हमारे पास आएगा 1/√5, दूसरा हमारे पास आएगा 2/√5, और तीसरा हमारे पास आएगा 1/2 जो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। इसको अपोजिट आ गया, √5 नीचे 1 लगाना, 1 लगाना नहीं हमने है, ये √5/2 आ जाएगा, और तीसरा हमारे पास 2/1 आ जाएगा, 1 हम नीचे लगाते नहीं हैं। ये भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। इसे सीकेंड दिया हुआ है जो कि कॉस का ऑपोजिट है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये 3 दिया हुआ था, तो हमने पास से नीचे 1 लगा लिया, हाइपोटेन्यूज 3 आ गया, और बेस में हमारे पास 1 आ गया। इसको ऑपोजिट जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज था, ये हाइपोटेन्यूज और बेस आ गया। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया, बेस पे परपेंडिकुलर फाइंड करना है हमने, हमारे पास इसका आ गया स्क्वायर, ये फाइंड करना है हमने, और बेस 1 का स्क्वायर आ गया, ये 9 आ गया, 1 यहाँ के माइनस होगा, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे हम। अब यहाँ पर हमारे पास 8 आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लिया। अब हमें पता है कि 4 2 द 8 होता है, ठीक है बेटा, तो 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है, जो 2 होगा और ये 2 अंदर चला जाएगा, तो हम कुछ इस तरह इसको नोट करेंगे, ठीक है। इस पार्ट को अपने इस तरह नोट करना है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इक्वल हमारे पास है कि 2 स्क्वायर रूट 2 आ गए। अब हम इनके वैल्यूज़ यहाँ लगाएंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर बेस आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर में फाइंड किया वो था 2 स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ लगाया मैंने 2 स्क्वायर रूट 2/3, फिर यहाँ पे लगाया मैंने 1/3, और लास्ट में हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 2/1, 1 लगाते नहीं है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में चले, मेरे पास यहाँ पर इसका अपोजिट आ गया, 3/2 स्क्वायर रूट 2 आ गया, उसके बाद ये आ गया 3/1, 1 लगाना नहीं बेटा, और यहाँ पर आ गया ये भी 1/2 स्क्वायर रूट 2 आएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ ने बेटा आपने याद रखनी है, ये लिखनी है। जब तक आपको इनके बारे में पता नहीं होगी किसके इक्वल है, तो ये याद नहीं होगी, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट है बेटा, ये कैसे सॉल्व करना है हमने। इसमें मैं कॉर्ड दिया हुआ है जो tan का ऑपोजिट है, और tan होता है परपेंडिकुलर बेस, ये बेस वाला परपेंडिकुलर होगा। इसकी वजह से में हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास आ रही है, वो आ रही है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ रहा है, बेस मेरे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 हो गया। अब आपने टेकिंग स्क्वायर लिए बोथ साइड्स पर, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर रूट, ये मैंने 5 का स्क्वायर रूट यहाँ नोट कर दिया। अब वही हमारे पास साइन था, इसके बाद कॉस था हमारे पास, और tan है, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ रहा है
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये बेस ओवर हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसकी वैल्यू क्या हमारे पास आएगी, ये हमारे पास आ रहा है परपेंडिकुलर आ रहा है √2 और हाइपोटेनियस आ रहा है √5। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है √3 और फिर √5 और लास्ट में √2 है और √3 है हमारे पास। इसका अपोजिट हमारे पास आएगा कॉस सीकेंट, जो कि इसका अपोजिट होगा वैल्यूज़ का। यहाँ पे आएगा सीकेंट, जो हमारे पास वैल्यूज़ को भी उल्टा कर लेंगे हम, और यहाँ पे कॉट आएगा, वैल्यूज़ भी उल्टी हो जाएंगी बेटा। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन मुकम्मल हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन स्टार्ट आ गए हैं और इसमें आइडेंटिटीज़ लगाने हैं। जो फार्मूले अपने 4 याद करवाए मैंने आपको, वो आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। पहले क्वेश्चन मेरे पास लेफ्ट राइट साइड दी गई है। अब इसमें देखें हमारे पास जो साइन थीटा कॉस के थीटा आ रहा है और ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल होना है। फार्मूला आप साथ लिखेंगे ताकि उस एग्जामिनर को पता हो कि आप फार्मूला कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई, जो कि था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्केयर था बेटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका स्केयर ले लोगे। जो स्केयर लोगे तो क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a और फिर b आ गया। ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू 1 के बराबर आ गई, मैंने 1 लगाया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लगाया मैंने, और ये हमारा राइट हैंड साइड है, उसके बराबर आ गया और हमारे पास वैल्यूज़ प्रूव्ड होगी बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कॉस ओवर साइन 1/tan थीटा हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली जो कि कॉस ओवर साइन। हमें पता है जो tan थीटा बराबर होता है वो साइन ओवर कॉस के होता है, और कॉट उसका अपोजिट होगा कॉस ओवर साइन के। तो ये जो कॉस थीटा है इंटू साइन थीटा है, ये अपोजिट है कॉट थीटा का। ठीक है, फॉर्मूला जो मैंने ये लगाया। अब ये किसका अपोजिट है, ये 1/tan थीटा का अपोजिट है, और जो कि राइट हैंड साइड है। और फिर हमने यहाँ नीचे लिख दिया कि लेफ्ट साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गई। इसमें 4 में लिखा हुआ है साइन ओवर कॉसिकेंट है और कॉस ओवर सीकेंट है बेटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, अब हमें ये पता है कि ये इसका अपोजिट है, ये सीकेंट इसका अपोजिट है। हमने इसका के लिए क्या किया कि साइन थीटा को अलग कर दिया जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, और मैंने इस कॉस सीकेंट को अलग कर दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पर कॉस को अलग कर दिया और इस तरह 1/सीकेंट को मैंने अलग कर दिया। तो ये मुझे पता है कि ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, तो मैंने यहाँ पर इनके अपोजिट लगा दिए। यहाँ पर भी मैंने कॉस का अपोजिट लगा दिया, वो भी कॉस ही आ जाएगा। अब चूँकि ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी स्केयर हो जाएगा और ये भी स्केयर हो जाएगा। दोनों स्केयर हो गया और हमें पता है कि दोनों स्केयर जो है किसके बराबर है, 1 के बराबर हैं, और ये राइट हैंड साइड भी है, और फिर क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 5 में लिखा हुआ है कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा माइनस 2 साइन 2 कॉस बराबर है 2 कॉस के थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे, ये मैंने फार्मूले नोट किए हैं। अब कॉस जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है, हमने क्या किया, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब ये देखिए मैंने साइन प्लस कॉस बराबर है 1 की आ रहा है। अगर आप साइन को यहाँ छोड़ दो तो ये कॉस वहाँ जगह माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या कि साइन की जगह पर कॉस लगा दी, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे कॉस चाहिए था। अब ये पहले वाला कॉस वैसे ही आ गया, इसकी जगह पर बस आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने माइनस को अंदर अप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को प्लस किया तो 2 कॉस थीटा स्क्वायर के साथ माइनस 1। ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई, और यहाँ पर क्वेश्चन को उसने प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन में लिखा है कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा बराबर है 1 माइनस। ये क्वेश्चन 5 और 6 दोनों सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वही लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, हमारे पास था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैंने ये फार्मूला हमारे पास था, अब यहाँ कॉस रोक लिए मैंने और साइन वहाँ ले गया हूँ, तो मैंने कॉस की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों मिलके हमारे पास हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा।
और ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन मिसाल में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा हम क्या करूँगा, मैं राइट हैंड साइड पर ले लूँगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ राइट हैंड साइड लेने का मकसद क्या था मेरा। देखिए हमने पहली क्लासेस में ना पहले क्वेश्चन का हमने किया हुआ है कि जिसको रैशनलाइज करना हो ना उसे हम साइन बदल के मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 2 वैल्यू थी, मैंने इनका साइन चेंज करना था, मैंने मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर सिंगल वैल्यू थी इसलिए मैंने राइट हैंड साइड लिया। ये से मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है, तो इस पर स्केयर हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही होगा और साइन स्केयर थीटा हमारे पास सेकेंड आ गया। अब 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस के थीटा के बराबर है। अब मैंने इसकी जगह कॉस लगा दिया, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा। अब ये स्केयर इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास बच जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है, और इसे हम साथ ही लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा स्केयर आ रहा है दोनों का, और यहाँ पर 1 ओवर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो सीकेंड का ऑपोजिट है ना, ये इसका जो अपोजिट है मैंने वो नोट करूँगा, टैन का भी अपोजिट नोट करूँगा। टैन का तो फार्मूला यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे मैंने लिखा सीकेंड, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ली मैंने, और था सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा का स्केयर था बेटा। मैंने इसका स्केयर को नहीं छेड़ा, मैंने क्या किया, सीकेंड 1 ओवर कॉस के अपोजिट होता है, जबकि ये अपोजिट होता है, ये साइन ओवर कॉस है, इसका फार्मूला है। इनका स्केयर मैंने ऐसे ऐसा आ रहा है, मैंने इनका एलसीएम लिया क्योंकि कॉस थीटा ही आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया नहीं, चूँकि सिंगल आ रहा है इसलिए ऊपर भी ऐसे ही आएंगे, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और होल स्केयर हमारे पास आ रहा था। अब मैंने स्केयर ऊपर लेकर आया हूँ, 1 माइनस साइन थीटा का स्केयर नीचे आ गया कॉस स्केयर थीटा। अब कॉस स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, वो 1 माइनस साइन के बराबर होता है। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको 1 साइन थीटा नीचे मेरे पास, पहले मैं यहाँ लिख लूँ कि 1 माइनस साइन का होल स्केयर थीटा जो ना बराबर है, इसका फार्मूला 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के। ठीक है, अब ये फार्मूला इसके मुताबिक हम एक दफ़ा प्लस एक बार माइनस लगाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब ये जो 1 माइनस साइन थीटा तो जो ऊपर वाले स्केयर है ना से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ऊपर बच गया, नीचे बच गया 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर हमारा ये राइट हैंड साइड भी था, और साथ हमने इसके साथ प्रूव्ड भी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है टैन थीटा कॉस के थीटा है, दोनों का स्केयर होल स्केयर है, फिर इसमें दोनों भी स्केयर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो पहले इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो साइन ओवर कॉस है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला लगाया, वो था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसका उसका ऑपोजिट होगा, यानी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, जबकि होल स्केयर हमारा ऐसे रहेगा। मैंने एलसीएम लिया इसका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो यहाँ पे स्केयर आ गया, इस पे भी स्केयर आ गया। अब ये स्केयर दोनों बराबर होते हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, ये बराबर 1 के होते हैं, मैंने इनकी जगह 1 लगा दिया। अब इसको मैंने अलग अलग किया, अभी होल स्केयर हमारे पास ऐसे ही आ रहा है, इसे मैंने अलग अलग कर दिया, इस पे स्केयर भी ले आया मैं, ये कॉस स्केयर आ गया, और ये प्लस के साथ सॉरी 1 था, ये भी 1 लगाया मैंने, प्लस नहीं लगाना, मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 1 ओवर साइन, इस पर भी मैंने ये जो होल स्केयर था, मैंने यहाँ पे जो होल स्केयर आ रहा था मैंने इनको अलग अलग स्केयर बना दिए। अब ये ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, और दूसरा इसका ऑपोजिट है, मैंने यहाँ पे लगाया सीकेंड स्केयर थीटा इंटू कॉस सीकेंड स्केयर थीटा। ठीक हो गया बेटा, ये राइट हैंड साइड है, और साथ ही हमने प्रूव्ड भी नोट करना है बेटा। ठीक हो गया। इसमें टाइम लिखा हुआ है टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1, टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस 1 बराबर है टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब ये क्वेश्चन बेटा कैसे सॉल्व करने हैं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा। अब मैंने क्या किया कि ये टैन थीटा को प्लस सीकेंड को मैंने अलग किया है, और -1 को मैंने अलग कर दिया, नीचे मैंने ऐसे इसको छोड़ दिया, टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1।
अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये था tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब मैं tan को वहाँ लेकर तो वहाँ माइनस का हो जाएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। अब मैंने इस 1 की जगह पे ये फार्मूला लगाया, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा मैंने ऐसे लगा दिया। 1 की जगह मैंने फार्मूला लगाया वो था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया बेटा। अब नीचे मेरे पास वही रकम आ रही है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब इस पर फार्मूला किया तो ये a प्लस बी ए माइनस बी होगा। tan थीटा मेरे पास ऐसे ही है, सीकेंट मेरे पास ऐसे ही है माइनस सीकेंट थीटा और साथ था प्लस tan थीटा और फिर था यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। उसके बाद नीचे मेरे पास आता है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 आ गया। अच्छा अब इनमें देखें ये कॉमन आ रहा है मेरे पास tan माइनस कॉस, ठीक है, ये वाला भी कॉमन आ रहा है। इनमें से जो कॉमन आ रहा है हमने इसको निकाल लिया पहले। हमारे पास क्या आ गया tan प्लस थीटा प्लस सीकेंट थीटा जो है मेरे पास वो कॉमन निकाला मैंने। अंदर बच गया मेरे पास 1 माइनस ये रकम में से एक रकम बच गई, वो क्या बची, वो थी हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अब आपने देखना ध्यान करना बेटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, मैंने माइनस इसमें अप्लाई किया तो ये प्लस का हो गया। नीचे मेरे पास क्या आ गया tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। देखिए प्लस का 1 है, माइनस का सीकेंट है, प्लस का tan है, तो ये पूरी वैल्यू इस पर कट गई। अब tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा हमारे पास बच गया। हमने देखा क्या ये हमारे पास राइट हैंड साइड तो नहीं था, तो हमारे यहाँ पर रही राइट हैंड साइड आ गया मेरे पास। और साथ आप इसके साथ लिखोगे प्रूव्ड बेटा। ठीक हो गया, क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन में 11 में लिखा गया है जी साइन क्यूब है बेटा और कॉस क्यूब है, फिर साइन माइनस कॉस है, फिर 1 प्लस साइन कॉस है। ये बेटा प्रूव करना है हमने। यहाँ पे हमें जो फार्मूला है ना साइन का, क्यूब का फार्मूला में याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी, फिर था ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अगर याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होना आसान होगा बेटा हमारे लिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और मैंने साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब लिया, तो इसका फार्मूला आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद फिर साइन का स्क्वायर आएगा, फिर लास्ट में फिर पहले क्या आएंगे प्लस के साथ साइन इंटू कॉस आएगा। उसके बाद प्लस लगा के मैंने कॉस स्क्वायर लगाना है। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला ठीक हो गया। अब ये ध्यान कीजिएगा बेटा मैंने कैसे लिखा है। अब ये साइन इंटू कॉस जो है ना, सॉरी साइन माइनस कॉस जो है ना, वो एज इट ऐसे ही रहेगा। साइंस के थीटा और कॉस के थीटा को हम करीब करीब ले आएंगे, जबकि ये दूसरा जो था साइन थीटा कॉस थीटा जो था ना मल्टीप्लाई जो हो रहे थे मैंने अलग कर दिए। इसकी जगह में पता है 1 के बराबर है, मैंने इस जगह 1 लगाया, 1 प्लस साइन थीटा फिर कॉस थीटा। अब मैंने गौर किया कि ये वाली रकम हमारी राइट हैंड साइड के बराबर तो नहीं आ रही, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो आपने इसे लिख दिया बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर साथ अपने प्रूव भी लिखा बेटा। ठीक है, जज़ाकल्लाह बेटा। 12 है इंशाल्लाह हम समझेंगे। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, वही इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है, साइन 6 थीटा है माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा 1 माइनस साइंस के थीटा इंटू कॉस के थीटा। हमने लेफ़्ट को राइट के बराबर प्रूफ करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 6 आ रहा है, तो हमने इस पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। वो वजह क्या है, इसमें वैसे स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो हमें राइट हैंड साइड पर साइंस के थीटा आ रहा है ये हमें वजाहत कर रहा है कि आप इसका क्यूब लें, क्योंकि अगर आप क्यूब लेंगे तो फिर हमारे पास स्केल अंदर आ जाएगा। इसलिए हमने इस पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, स्केल का फार्मूला अप्लाई नहीं करना। तो क्यूब का फार्मूला पहले हमें याद होना चाहिए बेटा, वो क्या फार्मूला था, ए माइनस बी था, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर था। ये फार्मूला बेटा याद होगा आपको, तभी हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने इसको 6 को इसमें बदलना है क्यूब में, तो हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का हम क्यूब लेंगे,
इसी तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा का भी क्यूब लेंगे। ये आ गया, इस शेप में आ गया। अब आप इस शेप में इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले मैंने ऐसे ही लिखा जैसे a माइनस बी लिखा हुआ है। अब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा का मैंने स्क्वायर लिया, इसका लास्ट में जाके स्क्वायर लूँगा कॉस स्क्वायर थीटा का, और फिर दरमियान में मेरे पास ये ए बी आ रहा है, यानी साइन दोनों को लिखूँगा मैं प्लस के साइन के साथ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साथ ही प्लस मेरे पास आ गया। अब ये मेरे पास वैल्यूज़ आ रही है ना, मैं साइन और कॉस को करीब करीब कर दूंगा, इसे मैं साइड पे कर दूंगा। इसकी वजह क्या है कि मैं इस पर एक और फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ। पहली वाली वैल्यू एज इट उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में मेरे पास ये लिखी हुई है, इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसके माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन आपने नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा कि इसका साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया, जबकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में अलग हो गया बेटा। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा एज इट ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट नहीं आनी थी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पास से ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे पास मौजूद था, 2ab नहीं था, 2ab मैंने लगाया, पास से साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है प्लस 2ab मैंने पास से लगाया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूँकि मैंने पास से लगाया, मैंने माइनस का भी पास से लगाया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और जो मेरे पास वैल्यू थी ये वाली, वो भी तो मैंने नोट करनी है, वो भी नोट की, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब आपने ये तीन वैल्यू जो मेरे पास एक फार्मूले में हमने बंद कर दी, होल फार्मूला ले लिया इसका। पहली वाली वैल्यू को एज इट ऐसे ही आ रहा है, सेकंड वाली वैल्यू एज इट ऐसे ही आ रही है, और फिर मैंने इसका होल स्क्वायर ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ले लिया मैंने। जबकि यहाँ पर हमारे पास इसमें से इसको माइनस किया मैंने, तो ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 में से 1 वैल्यू माइनस की तो माइनस का मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का मेरे पास आ गया। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों जो है ना 1 के बराबर होते हैं। ये फार्मूला बेटा हमने याद किया हुआ है, इसी फार्मूले की वजह से मैंने इसको 1 लगा दिया, बाकी वैल्यूज़ को मैंने एज इट ऐसे नोट कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका मैंने 1 लगाया और फिर 1 का स्क्वायर भी है, जबकि ये वैल्यू मेरे पास एज इट ऐसे ही आ गई, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ऑफ हो गई। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट ही आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया। अब आप गौर करें, क्या ये हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं था, है ये वाला राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये है कि हमारा ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है और प्रूव्ड हो गया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया है। आपने बेटा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई है कि नहीं आई है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको